कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात के नताइज हम सब के सामने कल शाम को आ गए और जिसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 सीट्स के इस असम्बली में 42 सीट्स को सिक्योर कर लिया और अगर अलाइंस के साथ देखें, जो उनके अलाइंस पार्टनर हैं उनके साथ देखें तो कुल मिला के अलाइंस के पास 49 सीट्स हैं। लेकिन इस सब के बीच में हमने देखा कि 365 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे इस असेंबली इलेक्शन में और उनमें से 7 जो हैं उन्हें जीत हासिल हुई है। लेकिन खबरें ऐसी आ रही है कि इन 7 में से 3 से 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि वो इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। ये कहानी शुरू होती है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस प्री पोल अलाइंस करता है, यानी असेंबली इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है एक अलाइंस का हिस्सा बनते हैं और उसके बाद सीट शेयरिंग का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें 51 सीट्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलती है, 32 सीट जो है वो कांग्रेस को मिलती है और 5 ऐसी सीट रहती है जहां दोनों पार्टीज़ के कैंडिडेट जो हैं वो फ्रेंडली कंटेस्ट करते हैं। लेकिन कई जगहों पे मैंडेट ना मिलने की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर्स जो हैं वो पार्टी का दामन छोड़ देते हैं और वो बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं इलेक्शन लड़ते हैं। उसमें से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो फॉर्मर जज जो हैं मुजफ्फर इकबाल खान, उन्होंने बीजेपी के मोहम्मद इकबाल मलिक को थाना मंडी में इलेक्शन हराया। उसके बाद अगर देखते हैं तो 6179 वोट से जो फॉर्मर जज है मुजफ्फर इकबाल खान वो ये इलेक्शन जीत गए। लेकिन इस सब में इंडिया अलायंस का कैंडिडेट जो कि कांग्रेस की टिकट पे लड़ रहा था, यानी जब सीटों का बंटवारा हुआ तो थाना मंडी की सीट जो है कांग्रेस की झोली में गई, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े। तो इस सब के बीच में पहले नंबर पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकल के बतौर इंडिपेंडेंट लड़ने जा रहे थे वो मुजफ्फर इकबाल खान विक्टोरियस हुए, उन्होंने जीत हासिल की 6179 वोट पे। दूसरे नंबर पे मोहम्मद इकबाल मलिक आए जो बीजेपी की टिकट पे लड़ रहे थे और जो कांग्रेस की टिकट पे लड़ रहे थे अलायंस के कैंडिडेट मोहम्मद शबीर खान, वो चौथे नंबर पे आए जिन्होंने महज 7508 वोट हासिल किए। तो थाना मंडी के कैंडिडेट भी बताया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के टच में हैं और शायद घर वापसी के इम्कानात हैं, वो शायद पार्टी वापस ज्वाइन करेंगे। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं एक और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका नाम है प्यारे लाल शर्मा। जब शीट शेयरिंग हुई तो इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी भी कांग्रेस की झोली में गई और वहाँ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे प्यारे लाल शर्मा, उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला किया। वो पार्टी छोड़ के चले गए और बतौर इंडिपेंडेंट वहाँ से लड़े। प्यारे लाल शर्मा ने जो है इंदरवाल की सीट जीती, जहां उन्होंने फॉर्मर एमएलए इंदरवाल गुलाम मोहम्मद सरूरी जो इस बार इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे उन्हें 643 वोट से हराया। और जो अलायंस के कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस की टिकट पे लड़ रहे थे मोहम्मद जफरुल्लाह, वो तीसरे नंबर पे आए। यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ छोड़ के चले गए थे प्यारे लाल शर्मा, वो नंबर 1 रहे जिन्होंने 643 वोट से जीत हासिल की। और नंबर 2 पे गुलाम मोहम्मद सरूरी जो पहले कांग्रेस में थे, बाद में डीटीएपी में गए और इस बार इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, वो दूसरे नंबर पे आए। और जो अलायंस कैंडिडेट कांग्रेस की टिकट पे लड़ रहे थे मोहम्मद जफरुल्लाह, वो तीसरे नंबर पे आए। और जीत हासिल करने के बाद जो प्यारे लाल शर्मा है उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहा हूं और आने वाले वक्त में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही रहूंगा, कि मैं हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था। तो पार्टी छोड़ने वाली बात नहीं थी, ये मैंडेट का झगड़ा था कहीं ना कहीं शायद उस वजह से। तो ये भी कहा जा सकता है और जो खबरें चल रही है इससे ये साफ जाहिर होता है कि प्यारे लाल शर्मा जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन एक बार फिर से थामेंगे। उसके साथ साथ अगर बात करें सुरनकोट की, जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट की सुरनकोट की अगर बात करते हैं तो चौधरी मोहम्मद अकरम जो है वो सुरनकोट से जीते। उन्होंने अलायंस कैंडिडेट जो है मोहम्मद शहनवाज चौधरी जो कि कांग्रेस की टिकट पे लड़ रहे थे, उन्हें 8851 वोट से जो है हराया। और अकरम जो है मोहम्मद अकरम जो है उन्होंने कुल मिला के 34201 वोट हासिल किए।
सीनियर पॉलिटिकल लीडर जो है मोहम्मद असलम कोहली, उन्होंने अकरम साहब के लिए कैंपेनिंग की थी और उन्होंने ये कंफर्म भी किया कि एनसी लीडरशिप के साथ जो है ये टच में है और उन्होंने डिसाइड किया है कि अकरम जो है, मोहम्मद अकरम जो है, चौधरी मोहम्मद अकरम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस ज्वाइन करेंगे। मैंडेट ना मिलने की वजह से सुरनकोट से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ इन्होंने छोड़ा था, इंडिपेंडेंट लड़े और 8,850 वोट के मार्जिन से जो है जीत हासिल की और अब जो है ऐसा कहा जा रहा है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस जाएंगे। अगर हम बात करें इसके साथ साथ तो अकरम जो है इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा था जैसा मैंने आपको कहा, और कांग्रेस लीडर शहनवाज चौधरी को जो है अलायंस का कैंडिडेट सुरनकोट से बनाया गया था। उसके साथ साथ डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो बनी से जीते हैं, जिन्होंने बीजेपी के फॉर्मर एमएलए को या कैंडिडेट जो उनके कैंडिडेट थे जीवन लाल को 2048 वोट से हराया है, और जो रामेश्वर सिंह है, डॉक्टर सिंह है, उन्होंने 18,672 वोट हासिल किए हैं और जो जीवन लाल है उन्होंने 16,624 वोट हासिल किए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर सिंह है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वापस ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये कुछ 4 ऐसे बड़े लीडर्स हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे असेंबली इलेक्शन से पहले तक, लेकिन जब अलायंस हुआ, जब प्री पोल अलायंस हुआ तो सीट शेयरिंग में कई सारी ऐसी जगहों पे जो है कांग्रेस को सीट देनी पड़ी, जहां कांग्रेस लड़ रही थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स हैं उस जगह पे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ छोड़ दिया और बाद में जो है वो इंडिपेंडेंट लड़े और 4 जगहों से जो है उन्होंने जीत हासिल कर ली है। और अब ऐसी खबरें हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है दामन वापस थामेंगे। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन खबरें सामने आ रही है। आज जब मीडिया ने उमर अब्दुल्ला साहब से ये पूछा कि कितने नंबर्स में इंडिपेंडेंट साहब का साथ देना चाहते हैं, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी मैं अगर आपको नंबर्स बताऊंगा तो उन लोगों को तंग किया जाएगा, उन पर दबाव बनाया जाएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक आधा शख्स जो है वो हमारे साथ बातचीत कर रहा है, हमारे साथ बातचीत चल रही है और कल को जब वो ज्वाइन करेंगे तो मीडिया से कोई भी बात छुपी नहीं रहेगी। हम जो है फॉर्मली जब वो ज्वाइन करेंगे तो मीडिया के सामने बात आ ही जाएगी। एक बार फिर से बता दूं, 90 सीट्स में से 42 जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से आई, 6 सीट जो है वो कांग्रेस के हिस्से आई, 3 सीट्स पीडीपी को मिली, 1 सीट जो है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को मिली, 1 सीट जो है सीपीआईएम को मिली और 7 सीट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिली, जिसमें से 4 कैंडिडेट्स जैसा मैंने आपको बताया नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही निकले हुए थे, 2 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहले बीजेपी का हिस्सा थे और एक जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी के शेख खुर्शीद इंजीनियर रशीद के जो भाई हैं वो लंगेट से जीत के सामने आए हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी जो है इस सब में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनती है और गवर्नमेंट बनाने के लिए 90 में से 46 सीट चाहिए और अगर 5 जो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें एलजी नॉमिनेट करेगा वो भी इसका हिस्सा बनते हैं तो 48 चाहिए। उसके बावजूद भी एनसी कांग्रेस अलायंस के पास जो है रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, यानी 49 ऑलरेडी है और अगर ये इंडिपेंडेंट भी जुड़ जाते हैं तो अलायंस जो है और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। अब वो मालूम होगा आने वाले वक्त में कि इंडिपेंडेंट जो है क्या फॉर्मली ज्वाइन करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को या इस अलायंस को जो है बाहर से ही एक्सटर्नल सपोर्ट देते हैं। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।